नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक सवाल बहुत बार पूछा गया है वो साधना देने के लिए कि उल्फ साधना दीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं भेड़िया साधना। अब ये भेड़िया साधना नाम सुनते आपको पता चल रहा होगा कि ये भेड़िया को सिद्ध करने की साधना है ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोमड़ी साधना भी बोलते हैं इसको। तो ये साधना एक शिष्य है, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बार बार ये पूछा है कि आप उल्फ साधना दीजिए, उल्फ साधना दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट पर ही जो है ये विधि शक्तियों से लिया गया है और परीक्षित है, और ये दिया जा रहा है आप सभी को। करने की सलाह सबको नहीं है, कर सकते हैं आपके रिस्क में, लेकिन गुरु दीक्षा लेके करिए, ठीक है। बाकी कोई अगर सिद्ध करके लेना चाहता है वो अलग बात है। तो ये साधना का थोड़ा लाभ या हानि बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा हानि पहले बताता हूँ, क्योंकि लोगों को लाभ बताते बताते लोग हानि भूल जाते हैं। तो हानि तो ये है, लॉन्ग टाइम में 4-5 साल अगर रखते हैं इसको तो ये आपको भी मार सकता है। मैं बोलूँ तो कैसे, सोचिए, लोमड़ी जो है अगर घर पे आप पालते हो, लोमड़ी को छोड़ ही दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी सेम प्रजाति का क्या होता है, कुत्ता घर पे आप पाल रहे हो, जो खूंखार कुत्ते होते हैं, एक तरह के जंगली कुत्ता होता है, उस टाइप का कुत्ता घर पे पाल रहे हो। खाना आप दे रहे हो हर दिन, और एक हफ्ते आपने भूखा रख दिया उसको, ठीक है। तो वो आपको अगर कुछ कुत्ते होते हैं बहुत अभी प्रभु प्रेमिक होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जंगली का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हफ्ता अगर भूखा रहेगा, उसके बाद आपको उसको आपके सामने खोल दो, देखना वो आप ही को खाएगा, राइट। तो उल्फ साधना में भी ऐसा ही होता है। उल्फ साधना में जब आप सिद्धि करते हो ना शक्तियों को, और फिर उससे आप जो है वचन लेते हो, राइट। और वचन के अनुसार अगर आप जब नहीं चलते हो, इंसान हो, गलती तो हो ही सकता है, राइट। जैसे हर अमावस्या पूर्णिमा में उनको भोग देना है, सोचो आपने वचन ले लिया, और वचन लेने के बाद आपने क्या किया, कोई एक अमावस्या एक पूर्णिमा छूट गया, आप बाहर गए कहीं, उनको बुला के खाना नहीं दे पाए, दारू और मांस देना पड़ता है, तो इससे क्या होगा, वो आपसे रुष्ट हो गए, क्यों, आप उनका दिया हुआ वचन नहीं निभाए। मतलब आपको वचन देना पड़ेगा ये चीज़। तो इससे क्या होगा, आपका जान का खतरा बन जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले ही बन जाएगा, ये क्रुद्ध हो जाता है आपके ऊपर, और ऐसे करके 1-2 बार ऐसे गलती होते ही वो आप पे अटैक करता है, उसके बाद आपका ही जान ले लेता है। मतलब एक तरीके से ये किसी का नहीं होता उल्फ। हाँ, अभी बात की बात है कि आपके पास अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है और उसके डर से वो आपका दोस्त बन जाए, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन पॉजिटिव शक्ति के बिना डायरेक्ट जो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं या डायरेक्ट साधना करते हैं गुरु दीक्षा के साथ, मतलब गुरु दीक्षा लेके उसके बाद, तो फिर तो देखिए रिस्क है, क्योंकि गुरु मंत्र से आप कितना ही बच पाएंगे, क्योंकि वचनबद्ध है शक्ति, ठीक है। तो ये साधना का थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, बाकी पॉजिटिव इफेक्ट भी बता रहा हूँ। अभी नेगेटिव इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि लोग नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, पहले बता दिया। पॉजिटिव ये है, ये आपका कोई भी दुश्मन आपसे नहीं बच सकता। अगर आपका कोई दुश्मन है, फिर तंत्र में माहिर क्यों ना हो, ये आपको उसको उठा के आपके सामने ला के रख देगा, इतना पावरफुल है वो, मार के रख देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्ति है, और ये पूर्णमासी की रात में ज़्यादा पावरफुल होता है, अमावस का दिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसको जो है जब भी आप बुलाओ, कुछ ना कुछ खाने का रख के ना रेडी रख के रखना, ठीक है ना। काम दो ना दो, कोई भी चीज़ के लिए बुलाओ, देखो महीने में 2 बार तो बुलाना ही है, 15 दिन में, अगर आप काम नहीं भी देना चाहते हो, बुला के खाना देना ही है, क्योंकि आप पाल रहे हो उसको, और उसी लोभ में वो आपसे सिद्ध भी हो रहा है। ये सारे यहाँ पे कंडीशनल लोभ है, तो वो आपसे सिद्ध इसीलिए हो रहा है कि उसको खाना मिलेगा, और आप उसे सिद्ध कर रहे हो, आप उससे काम करा पाओ, राइट। अभी उसका काम नहीं दे रहे हो, लेकिन महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा में उसको खाना देना ही पड़ेगा, काम दो या ना दो, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको हर दिन आप अगर बुलाते हो तो काम दे रहे हो, तो हर दिन ही सब खाना देना पड़ेगा। और ये बहुत ही उग्र होते हैं, कोई भी आपका शत्रु आपके सामने नहीं टिक सकता। और हाँ, सिवाय अगर उसके पास कोई पॉजिटिव शक्ति सिद्ध हो तो अलग बात है, ठीक है। तंत्र में षटकर्म ये बहुत ज़बरदस्त करता है, वशीकरण, मारन, मोहन फटाक से कर देता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। धन के मार्ग में ये आपका बहुत गड़ा धन वगैरह, ठीक है, कहीं से पैसे उठा के लाना, कहाँ पे सूंघ के ये आपको
बता देगा कि कहाँ पे पैसा है, ठीक है। फिर वहाँ से शक्ति से द्वारा वो मतलब धन को ऊपर ला देगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा खोद के निकालना, तो ये तरीके से बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। और ये साधना क्यों दे रहा हूँ, ये जल्दी सिद्ध भी होता है, और ये साधना से आपको बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जो सट्टा साधना, उस सट्टा साधना हम लोग अलग से करते हैं, तो इससे वो मिल जाएगा आपको, नंबर भी दे सकता है ये सट्टे का, ठीक है। कोई इंसान को उठा के लेके आ सकता है, मतलब आप राजा की तरह रह सकते हैं इसके द्वारा, ना पैसों की प्रॉब्लम आएगी ना कुछ। बस अगर यही प्रॉब्लम है कि अगर गलती हुई तो जान का 12 बज जाएगा, ठीक है। साधना 11 दिन की है, अमावस के दिन से करना है, ठीक है। सामान इसमें क्या लगेगा, इसमें बकरे का कलीजा लगेगा, ठीक है। चिकन या बकरा कोई भी मांस दे सकते हैं। दारू लगेगा देसी वाला, ठीक है। कोई भी उल्फ का आप जो है चित्र ले सकते हैं, बाकी मन में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्लैक कलर का ड्रेस रहेगा, आसन ब्लैक रहेगा, दक्षिण दिशा रहेगी, और आपको जो है साधना शुरू करना है, ठीक है। ये साधना में आपको जो कुत्ता होता है, कुत्ता तो नहीं बोल सकते, लोमड़ी या कुत्ते का बाल, एक तरीके से लोमड़ी का बाल अगर आप अरेंज कर पाए, सबसे तो अच्छा होता है। जो सियार सिंगी होता है ना, अगर ओरिजिनल वाला सियार का सिंगी आप ले पाओ तो बहुत बेस्ट है इस साधना में। वो सियार सिंगी यहाँ पे लगता है, वैसे उल्फ अलग होता है लेकिन फिर भी वो बहुत काम आता है। सियार सिंगी आपको रखना है साधना में, ठीक है। दिया लगा के सरसों का तेल का आपको ये साधना शुरू करना है। शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ करना है, अमावस के दिन भी कर सकते हैं। और ये साधना आपको पूरा कंप्लीट 11 दिन की साधना रहेगी। पर डे आपको जो 21 माला जाप करनी होगी। थोड़ा बड़ा मंत्र है तो 1-2 घंटा लग सकता है, ठीक है। सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन क्रिया सही से करके करिएगा। गंगा जल से सुरक्षा घेरा लगा लीजिएगा और शरीर बंधन भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये साधना शुरू करिएगा। 11 दिन के अंदर आपको उल्फ का हज़ारों तरीके का ऐसा लगेगा, 4-5 आपको मतलब चारों साइड से उल्फ घेर लिया है, ठीक है। सियार लोमड़ी ने घेर लिया आपको। अभी घर पे मत करना ही साधना, ठीक है। घर पे नहीं करना है, ये बाहर करना है, जंगल में सबसे बेस्ट होता है ये साधना, घना जंगल, ठीक है। अब ये साधना करने समय आपका देखना 11 दिन के बीच में बहुत सारे कुत्ते रास्ते में, जैसे जितने ही कुत्ते होगा वो आपको देखते ही आपके पीछे छूटेगा, ठीक है। आपका कैसे भी करके साधना मतलब रोकने की कोशिश की जाएगी। आपका हाथ पैर मतलब आपका पीछे दौड़ेगा तो आप हो सकता है चोट खा जाओ, रेस्ट में आ जाओ, फिर आपका साधना टूट जाए, ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। आप अपने आप को उस हिसाब से टैकल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो साधना सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाँ, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही में जो है ये साधना में लास्ट के दिन, ठीक है, उल्फ राज आता है और आपको जो है बताता है कि मैं आपकी साधना से खुश हूँ, बताइए क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको वचन ले लेना है और उनको कोई वचन नहीं देना है। इस तरह की कोशिश करिएगा उनको कोई वचन ना दे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा उल्फ का साधना में आपको अमावस और पूर्णिमा में, ज़्यादातर अमावस में खाना देना ही होता है, चाहे काम लो या ना लो, बता दे रहा हूँ। और कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो पूरा गुरु के सानिध्य में ही करना, और बहुत रिस्क है तो उस हिसाब से देख के करना। जो भी लोग ने पूछा था उल्फ का साधना करना है तो उनके लिए दिया हूँ। बाकी देखो रिस्क तुम्हारा है, गुरु भाई की तरफ से बता रहा हूँ और गुरु के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तब भी प्रॉब्लम है, बच्चा है, फैमिली है, ठीक है। और अगर नहीं भी हो तब भी इशू है, क्योंकि देखो रिस्क है बहुत साधना में। जानकारी के लिए जान के रखो, बाकी साधना अगर करना है तो गुरु के गाइडेंस में आकर फिर करो, ठीक है। और साहस तो लगेगा ही लगेगा। बस इससे क्या होगा, ये साधना से आपको 2-3 एक्स्ट्रा सुपर एनर्जी मिलता है। आप बहुत जल्दी भागने में आपको बहुत मदद करता है, ठीक है ना। ये आपकी खुद की एक एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में कि आप जल्दी भाग सकते हो, ठीक है। बाकी वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये साधना है, जो भी इंसान है कर सकता है, लेकिन बिना गुरु के नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।